नमस्कार, मैं सन्निवेश आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल परम टाइम्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, हिंदी में इसको कहते हैं लाभ और हानि। लाभ और हानि, लाभ और हानि। प्रॉफिट लॉस का अध्ययन करते वक्त पहली बात तो कुछ बातों का जानना आवश्यक होता है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसकी कुछ शब्दावलियों को हम जानते हैं। कुछ इसकी शब्दावलियों को हम जानते हैं, जैसे लाभ को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट, और इसको हम पी से प्रदर्शित करते हैं। हानि को हम कहते हैं मित्रों लॉस, और इसको हम एल से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम बात करें छूट की, छूट भी होता है। अगर हम छूट की बात करें तो छूट बराबर होता है, मतलब छूट को प्रदर्शित हम करते हैं डी से, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्काउंट, डिस्काउंट, इसको प्रदर्शित करते हैं हम डी से। इसके बाद बात करते हैं हम क्रय मूल्य की, क्रय मूल्य की, इसको कहते हैं हम सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, इसको प्रदर्शित करते हैं सीपी से। अगर हम बात करें विक्रय मूल्य की, विक्रय मूल्य की, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, और इसको प्रदर्शित करते हैं एसपी की, एसपी से। यदि हम बात कर रहे हैं अंकित मूल्य की, अंकित मूल्य की, इसको प्रदर्शित करते हैं, मतलब इसको हम वैसे बोलते हैं मार्क, मार्क प्राइस, और इसको हम प्रदर्शित करते हैं एमपी से। पूरा एक बार देख लीजिए आप लोग। लाभ को प्रॉफिट कहते हैं, पी से प्रदर्शित करेंगे। हानि को एल से, छूट को हम डी से प्रदर्शित करते हैं, डिस्काउंट कहते हैं इसको इंग्लिश में। क्रय मूल्य को हम मित्रों कहते हैं सीपी से प्रदर्शित करेंगे, इसको कहते हैं इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, या इसको लागत मूल्य भी कहते हैं। इसको क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य कहते हैं। आगे विक्रय मूल्य की बात करें, जिस मूल्य पर कोई चीजें बेची जाती है वो विक्रय मूल्य होता है, प्रदर्शित करते हैं इसको विक्रय मूल्य एसपी से, सेलिंग प्राइस इंग्लिश में कहते हैं। और अंकित मूल्य, अंकित मूल्य को हम छपाई मूल्य भी कहते हैं, मार्क प्राइस कहते हैं इसको, और इसको प्रदर्शित करते हैं मित्रों एमपी से। अब देखिए कुछ चीजें और जानते हैं। देखिए कुछ बातें और जानते हैं। लाभ बराबर होता क्या है? लाभ बराबर होता है आपका विक्रय मूल्य यानी एसपी माइनस सीपी। हानि बराबर क्या होता है? हानि बराबर होता है आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। आपको फॉर्मूले रटने नहीं है, क्योंकि पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं भी फॉर्मूलों का प्रयोग भी नहीं है। अगर हम बात करें लाभ प्रतिशत की, लाभ प्रतिशत की, तो देखिए लाभ परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट यानी लाभ बटा में सीपी। सीपी क्यों लिखते हैं बटा में? क्योंकि लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है, और जिन चीजों से तुलना की जाती है वो हमेशा नीचे अर्थात डिनोमिनेटर के रूप में होता है। तो प्रॉफिट बटे सीपी गुणे 100। अगर हम बात करें हानि प्रतिशत की, अगर हम बात करें मित्रों हानि प्रतिशत की, हानि प्रतिशत की बात करें तो हो जाएगा लॉस बटा में सीपी गुना 100। अब अगर हम बात करते हैं क्रय मूल्य की, क्रय मूल्य की, तो क्रय मूल्य बराबर होता है आपका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी एसपी गुना 100 बटा में 100 धन प्रॉफिट परसेंट। ध्यान रखिएगा, क्रय मूल्य बराबर होता है यानी सीपी बराबर कह सकते हैं हम विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा में 100 धन प्रॉफिट परसेंट। क्लियर हो गया?
अब यहां पर देखिए विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, इसको भी लिखते हैं, जानते हैं। विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है, क्रय मूल्य के संदर्भ में हम निकाल रहे हैं क्रय मूल्य गुणे 100 धन प्रॉफिट परसेंट बटा में 100। और विक्रय मूल्य यानी एसपी बराबर एक और बात हम निकाल रहे हैं। देखिए यहां पर विक्रय मूल्य हमने क्रय मूल्य के संदर्भ में निकाला है और अब विक्रय मूल्य हम अंकित मूल्य के संदर्भ में निकाल रहे हैं। अंकित मूल्य के संदर्भ में हो जाएगा मार्क प्राइस गुणे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटा में 100। दोनों बातें हैं। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे 100 धन प्रॉफिट परसेंट बटा में 100 और यहां पर विक्रय मूल्य बराबर होगा मार्क प्राइस गुणे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटा में 100। अब एक छोटी सी बात समझिएगा, भाई विक्रय मूल्य यहां भी है, विक्रय मूल्य यहां भी है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड हम कह सकते हैं कि बराबर होंगे। यानी हम इसको लिख सकते हैं कि सीपी गुणा 100 धन प्रॉफिट परसेंट बटा में 100 इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटा में 100। देख लीजिए पुनः एक बार, क्योंकि विक्रय मूल्य इधर दोनों बराबर थे इसलिए हमको इसको भी बराबर कर दिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर थे तो राइट हैंड साइड को हमने बराबर कर दिया है। हम लिख सकते हैं इसको सीपी गुणे 100 धन प्रॉफिट परसेंट बटा में 100 इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटा में 100। यहां से मित्रों एक बात निकल के आ रही है, 100 से 100 काट जाएगा, यहां से एक बात ये निकल के आई है, अच्छा इसको हमने नहीं लिखा क्या, यहां पर है आपका मार्क प्राइस गुणे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटा में 100। ठीक है, तो 100 से 100 कट गया आपका। अब इसको हम लिख सकते हैं कि सीपी बटा में एमपी इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटा में 100 धन प्रॉफिट परसेंट। क्लियर? यहां पर देख सकते हैं कि सीपी बटा में एमपी इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटा में 100 धन प्रॉफिट परसेंट। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेशियो है, इस रेशियो को जानना पड़ेगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेशियो है मित्रों, इस रेशियो को हमको जानना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसका प्रयोग है आपके क्वेश्चंस में, इसलिए इन रेशियो को आप जानते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं आज क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेहद आसान सा प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्नों को हम करते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन ये है मित्रों, ठीक है, क्वेश्चन ये है, एक व्यापारी किसी वस्तु को 400 रुपए में खरीद कर उसे 600 रुपए में बेच देता है, कुल लाभ प्रतिशत की गणना करें। कुल लाभ प्रतिशत की गणना करें। ठीक है, देखिए सीपी कितना दे रखा है, सीपी आपका 400 रुपए, 400 में खरीद करके वो बेच कितने में रहा है, 600 रुपए में। लाभ प्रतिशत की गणना करनी है आपको, तो भाई 400 में खरीद करके 600 में बेचा है, 200 रुपए उसने लाभ प्राप्त किया है, किस पर, सीपी पर यानी 400 पर। देखिए लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है और जिससे तुलना की जाती है वो हमेशा नीचे होता है। तो 200 बट्टे 400 कितना प्रतिशत, प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे, तो यहां से कैलकुलेट करेंगे, 2 0 2 0 कटेगा और 4 5 20, यानी ओवरऑल हमारा आ गया 50%। ओवरऑल 50% का हमें लाभ मिला है, ओवरऑल 50% का लाभ मिला है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न को देखिए, वैसे ही अगला प्रश्न भी है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीदकर उसे 600 रुपए में बेच देता है, कुल कितने प्रतिशत की हानि हुई। भाई सीपी कितना दे रखा है, सीपी कितना दे रखा है 800 रुपए, और बेच कितने में रहा है वो 600 रुपए में। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर 800 में खरीद करके वो 600 में बेच रहा है तो उसको हानि होगी। हानि कितने की होगी, 200 की। कितने पर, 800 पर।
कितना परसेंट प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपका, 8 से इसको काटेंगे तो 8 दूना 16, 8 पचे 40, यानी ओवरऑल मित्रों हम कह सकते हैं कि 25% की हानि हुई है। ओवरऑल उसको 25% की हानि हुई है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 420 रुपए है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने में बेचा जाना चाहिए। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन मित्रों ये कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 420 रुपए है। बेसिक तरीके से एक बार लगा लेते हैं इसको, सीपी दे रखा है आपका 420 रुपए प्रश्न में, और कह रहा है 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी लाभ कितना मिल रहा है 20%, तो 420 का 20% कितना होगा, 420 का 20% आप निकाल लीजिए। 2 जीरो से आपका 2 जीरो कटा और इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 दूना 4, 2 चौका 8, यानी 84 रुपए का लाभ हुआ है। तो आप एक बात ये बताइए मित्रों कि अगर वो सीपी उसका 420 रुपए है और वो 84 रुपए का लाभ लेकर के बेचना चाहता है वस्तु को, तो कितने में बेचेगा, यानी विक्रय मूल्य होता क्या है। वैसे भी आप जानते होंगे कि विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य सीपी धन प्रॉफिट, यानी 420 धन 84, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 4, 8 2 10 और 4 1 5, यानी 504 रुपए, यानी उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य आ गया वो 504 रुपए आ गया। अब इसको समझते हैं हम, वास्तव में इसको लगाने का तरीका क्या होगा, इस बात को समझते हैं। देखिए प्रश्न में आपका दिया हुआ कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो भाई 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/5, 1/5। यहां पर लिखिए सीपी और यहां पर लिख लेते हैं हम एसपी। तो भाई ये है प्रश्न कि अगर हम ये कह सकते हैं कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वो कितने में बेचा जाना चाहिए, तो 20% बराबर होता है 1/5, यानी 5 मित्रों अगर हमारा सीपी है, अगर 5 हमारा क्या है सीपी है, 5 हमारा अगर सीपी है, तो आप बताइए इसका 20% लाभ, यानी 1 रुपए लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में हम बेचेंगे, हम कहेंगे 6 में बेचेंगे। भाई अगर 5 हमारा सीपी हो गया तो 1 रुपए का लाभ लेकर के हम कितने में बेचेंगे वस्तु को, 6 रुपए में। प्रश्न में आपके क्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य कितना दिया है 420, यानी 5 का मान दे रखा है 420, तो 5 बराबर 420 के आपसे पूछ रहा है कि 6 बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी 6 बराबर क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि 420 गुना 6/5, इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो हो जाएगा आपका 5/40, 5 चौक 20, और 6 से इसमें गुणा कर दीजिए, 6 है, 6 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 6 चौक 24 के 4, और 8 से 48, 48 दो कितना हो गया 50, 48 दो 50, यानी उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य निकल के आया है वो 504 रुपए निकल के आ गया। पुनः एक बार देख लीजिए भाई, 20% का मतलब 1/5 हुआ, अगर क्रय मूल्य हमारा 5 है तो 1 रुपया लाभ लेकर के हमने वस्तु को 6 में बेचा है। प्रश्न में आपके क्रय मूल्य दे रखा है 420 रुपए, यानी 5 यूनिट का मान 420 रुपए है, 6 का मान पूछना चाह रहा है वो, जानना चाह रहा है वो, तो हम कह सकते हैं 420 गुणे 6/5 कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 504 रुपए, यानी विक्रय मूल्य आपका निकल के आ गया है 504 रुपए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, घड़ी को 4340 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को 16 से 2/3% का लाभ होता है, घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को, क्वेश्चन कह रहा है मित्रों कि एक घड़ी को 4340 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को 16 से 2/3% का लाभ प्राप्त होता है। तो 16 सहित 2/3% का मतलब क्या होगा, 16 सहित 2/3% को हम फ्रैक्शन वैल्यू में लिख सकते हैं 1/6, भिन्न में इसका मान होता है 1/6। यहां पर हम कह सकते हैं कि यदि सीपी अगर हमारा 6 है तो भाई 16 से 2/3% का लाभ, यानी 1 रुपया लाभ लेकर के आपने वस्तु को कितने में बेचा है, आप कहेंगे 7 में बेचेंगे।
भाई अगर सीपी हमारा 6 है तो 1 रुपया लाभ लेकर के वस्तु को 7 में बेचना चाहिए। प्रश्न में आपके दे रखा है 4340 रुपए में बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य दे रखा है 4340 रुपए में, 7 यूनिट का मान कितना है 4340 रुपए। वो आपसे जानना चाह रहा है कि घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी 6 यूनिट का मान क्या होगा। तो 6 यूनिट का मान आप निकाल सकते हैं 4340 गुना 6 बटा में 7। इसको काट पीट मचाएंगे तो काट दीजिए, 7 6 42, 7 दूना 14, 620, और इसको करेंगे तो 6 0 हो जाएगा, 6 दूना 12 का 2, और हाथ में आया 1 6 36 1 37। यानी कुल मिलाकर के उस घड़ी का अगर हम क्रय मूल्य की बात करें तो उस घड़ी का क्रय मूल्य कितना निकल के आ गया 3720 रुपए। घड़ी का क्रय मूल्य मित्रों निकल के आ गया है 3720 रुपए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अच्छा प्रश्न था। अभी हम छोटे छोटे ही क्वेश्चन को कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़िए आप लोग एक बार। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक किताब को 432 रुपए में बेचने पर विक्रेता को 11 से 1/9% की हानि होती है। देखिए प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। लाभ कह रहा है कि हानि कह रहा है, इन बातों का जानना हमें बेहद आवश्यक है। क्वेश्चन में बोला है कि एक किताब को 432 रुपए में बेचने पर 432 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को 11 से 1/9% की हानि होती है। 11 से 1/9% का मतलब हो गया 1/9, 1/9। यानी अगर सीपी हमारा सीपी मित्रों 9 है तो भाई 1 रुपये की हानि से करके आप वस्तु को कितने में बेचेंगे? आप वस्तु को कितने में बेचेंगे? 8 में। पुनः देख लीजिए, अगर वस्तु का सीपी 9 है तो 1 रुपये हानि से करके वस्तु को कितने में बेचेंगे? 8 में। यहां पर क्वेश्चन में आपके विक्रय मूल्य दे रखा है, यानी 8 यूनिट का मान दे रखा है, कितना? 432 रुपए। पूछ रहा है आपसे किताब का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी 9 का मान क्या होगा। तो 9 बराबर आप निकाल सकते हैं 432 गुना 9 बटा में 8। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 8 25 40, कटेगा ये, कट जाएगा ये। 8 25 40, 8 चौक 32, और 54 से इसमें गुणा कर देंगे 9 में, तो हो जाएगा आपका 9 चौक 36 के 6, हाथ में आया 3, 9 25 45, 45 और 3 कितना हो जाएगा? 48। यानी हम कह सकते हैं मित्रों कि 486 रुपए उस वस्तु का क्रय मूल्य था। 486 रुपए उस वस्तु का क्रय मूल्य था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 486 रुपए उस वस्तु का क्रय मूल्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को 66 से 2/3% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? पहली बात कि 66 से 2/3%, 66 से 2/3% का भिन्न में मान होता है 2/3। कितना होगा मित्रों? 2/3। यानी अगर हमारा सीपी, अगर हमारा क्रय मूल्य 3 है, भाई नीचे वाला सीपी होगा, तो 66 से 2/3% का लाभ लेकर बेच रहे हैं आप वस्तु को, तो यानी 2 रुपए का लाभ लेकर, 2 यूनिट का लाभ लेकर के आपने वस्तु को कितने में बेचा है? आप कहेंगे कि 5 में। भाई अगर क्रय मूल्य हमारा 3 है तो 2 रुपए लाभ लेकर के आप वस्तु को 5 में बेचेंगे। यहां पर क्वेश्चन में आपके विक्रय मूल्य दे रखा है 500 रुपए, यानी 5 का मान कितना दिया है? 500। तो भाई 5 का मान 500 दिया हुआ है, कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यानी 3 यूनिट का मान पूछ रहा है आपसे, जानना चाह रहा है वो। तो हम यहां कह सकते हैं कि 500 गुना 3 बटा में 5। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 100, और 100 का 3 में गुणा कर देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा आपका 300। यानी मित्रों कह सकते हैं हम कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 300 रुपए है। उस वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपए है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रेडियो के बेचने से एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य का 16 से 2/3% लाभ प्राप्त हुआ।
क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना करें। क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना करें। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रेडियो को बेचने से एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य का 16/2/3% लाभ प्राप्त होता है। तो भाई ये बताइए 16/2/3% का मतलब क्या होगा? 1/6। 1/6। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पर मैं लिखता हूं सीपी, यहां पर मैं लिखता हूं प्रॉफिट, यहां पर लिखता हूं मैं एसपी। क्वेश्चन मित्रों ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य का 16/2/3% लाभ हुआ है, यानी विक्रय मूल्य का हुआ है ना। तो विक्रय मूल्य अगर हमारा 6 यूनिट है और लाभ कितना हुआ है? 1 यूनिट। तो भाई अगर 1 यूनिट का लाभ लेकर के आपने वस्तु को 6 में बेचा है, इसका मतलब है आप कितने में खरीदे होंगे वस्तु को? 5 में। पुनः सुन लीजिए, आपने कोई चीजें 1 रुपये का लाभ लेकर के 6 में बेच दिया हो, इसका मतलब है कि आपने उस वस्तु को 5 रुपये में खरीदा था। क्वेश्चन ये जानना चाह रहा है कि क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी 1 रुपये का लाभ 5 पर कितना प्रतिशत होगा। तो 1 का लाभ 5 पर हम निकालना चाहें, निकाल सकते हैं, गुणे 100, 5 विषम 100। यानी मित्रों जो उसका वास्तविक लाभ परसेंट निकल के आ गया है, जो वास्तविक लाभ प्रतिशत निकल के आ गया है, वो 20% निकल के आया है। 20%, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ये प्यारा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देखिए, सेम वैसा ही प्रश्न है। क्वेश्चन ये है कि एक घोड़े को बेचने पर एक व्यापारी को विक्रय मूल्य का 11 से 1/9% लाभ प्राप्त हुआ। क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना करें। क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना करें। ठीक है, देखिए लाभ कितने का हो रहा है? 11 से 1/9% का। 11 से ही 1/9% का लाभ हो रहा है। तो 11 से 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/9। 1/9। यहां पर लिख देते हैं सीपी, यहां पर लिखते हैं प्रॉफिट, यहां पर लिखते हैं हम एसपी। यहां पर मित्रों जो लाभ हो रहा है आपको, विक्रय मूल्य का हो रहा है। विक्रय मूल्य का मतलब होता है कि अगर हमारा विक्रय मूल्य 9 है तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है। 1 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी 1 रुपये का लाभ लेकर के आपने वस्तु को 9 में बेचा है। तो कितने में खरीदे होंगे? 8 में। आपने कितना में खरीदा होगा वस्तु को? 8 में। तो भाई 1 रुपये का लाभ सीपी पर यानी 8 पर कितना प्रतिशत है? 100 से गुणा करेंगे तो 1/8 का आपको मान याद होना चाहिए। 1/8 का परसेंटेज मान होता है 12.5%, यानी 12 से ही 1/2%। 12 से ही 1/2%, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन मित्रों कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 25% हानि पर बेचता है, तो क्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत की गणना करें। तो क्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत की गणना करें। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आप लोगों ने पढ़ा होगा और लगा भी लिया होगा। देखिए यहां पर हानि कितनी की हो रही है? 25% की। हानि कितनी की हो रही है? 25% की। और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू मान कितना होता है? भिन्न में क्या मान होता है 25% का? 1/4। यानी मित्रों हम कह सकते हैं, यहां पर लिखते हैं हम सीपी, यहां पर लिखते हैं प्रॉफिट, यहां पर लिखते हैं हम एसपी। भाई क्वेश्चन ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य के 25% हानि पर बेचता है, यानी विक्रय मूल्य अगर हमारा 4 है तो 1 रुपये की हानि सा करके वो बेच रहा है। हानि कितना सा रहा है? 1 यूनिट का। तो भाई अगर 1 यूनिट का हानि सा करके उसने वस्तु को 4 में बेचा है, इसका मतलब है कि खरीदा तो ज्यादा में होगा ना। खरीदा कितने में होगा? 5 में। उसने वस्तु को कितने में खरीदा होगा? 5 में। कह रहा है, अच्छा ये हानि है, माफ करना, ये प्रॉफिट मैं लिख दिया हूं, गलती से मिस्टेक हो गया है, ये लॉस है। ये लॉस है आपका। भाई 1 रुपये की हानि से करके वस्तु में 4 में बेचा है, यानी उसने 5 यूनिट में खरीदा है, 5 रुपये में खरीदा है वस्तु को। तो 1 रुपये की हानि ये जानना चाह रहा है कि क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत है, यानी 5 पर कितने प्रतिशत है। गुणा 100 कर देंगे तो हो जाएगा, निकल के आ जाएगा आपका 5 विषम 100, यानी 20% की हानि। 20% की हानि, यानी क्रय मूल्य पर उसको 20% की हानि हुई है। क्रय मूल्य पर उसको 20% की हानि हुई है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन मित्रों ये है, एक व्यापारी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 14.2/7% हानि पर बेचता है, तो क्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत की गणना करें अथवा वास्तविक हानि प्रतिशत की गणना करें। दोनों बात एक ही है। वास्तविक हानि जो होती है वो क्रय मूल्य पर ही होती है, इसलिए दोनों बात एक ही है। देखिए, हानि कितने की हो रही है? 14.2/7%। 14.2/7%। 14.2/7% को हम लिख सकते हैं भिन्न में 1/7। भिन्न में लिख सकते हैं 1/7। ये हमारा सीपी है, ये हमारा लॉस है, हानि हो रही है, ये हमारा विक्रय मूल्य है। तो भाई विक्रय मूल्य के 14.2/7% हानि पर बेचता है, यानी विक्रय मूल्य अगर हमारा 7 है, विक्रय मूल्य अगर हमारा 7 है तो 1 रुपए की हानि से आता है। तो भाई 1 रुपए की हानि से करके अगर 7 में बेचा है, इसका मतलब है खरीदा कितने में होगा? उसने वस्तु को 8 में। उसने वस्तु को कितने में खरीदा होगा? 8 में। तो ये जानना चाह रहा है आपसे कि जो हानि हुई है वो क्रय मूल्य पर कितना है, यानी 1/8 गुणे 100। भाई 1 की हानि हो रही है कितने पर? 8 पर। कितने प्रतिशत की 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 12.5%। 12 से 1/2%। 12 से 1/2%। ऑप्शन में नहीं दिया है क्या? ये एक व्यापारी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 14.2/7% हानि पर बेचता है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य अगर 7 है तो 1 रुपए की हानि से आया है। 1 रुपए की हानि से अगर 7 में वस्तु को बेचा है, जिसका मतलब है कि उसने 8 में खरीदा होगा। तो 1/8 का परसेंटेज मान 12.5%। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आपका सही है। ऑप्शन में नहीं दे रखा है, ऑप्शन में मित्रों दे नहीं रखा है। ऑप्शन आप लोग बना लीजिएगा, इसको आप कर लीजिए 12.5%। 12 से 1/2% हानि, ये लॉस होगा आपका। 12 से 1/2% हानि, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और यदि आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी करते रहें, ताकि सभी लोगों को इसका फायदा मिल सके। और अपनी पढ़ाई को मित्रों कंटिन्यू रखिए। थैंक यू, बाय बाय।